ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तनाशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी आर्यों को नमस्ते। वर्तमान समय में नवयुवकों को जगाने के लिए बुजुर्गों को एक नई दिशा देने के लिए उन लोगों को समझाने के लिए जो मांसाहारी हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। हमें इसीलिए पहले महर्षि की मूल भावनाओं को समझना होगा। संसार में बहुत से सुधारक हुए, महर्षि हुए, ऋषि हुए, संत हुए, परोपकारी हुए, राष्ट्रभक्त हुए, लेकिन जब मैं स्वामी दयानंद के बारे में विचार करता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि संसार में स्वामी दयानंद जैसा कोई समाज सुधारक अब तक ना हुआ है, ना भविष्य में होने की कोई उम्मीद है। गत शताब्दी में अनेक समाज सुधारक हुए, मगर उन सब में महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमें अनुपम अद्वितीय लगते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, मगर सबसे प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने समूची मानवता को एक सूत्र में पिरोने का सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने धर्म को, मत, मजहब तथा संप्रदायवाद को की समस्त काराओं से मुक्त करके एक खुला आयाम ही नहीं दिया, बल्कि संसार के सामने इस प्रकार के सूत्र और आधार प्रस्तुत किए जो आज भी छिन्न भिन्न होती मानवता के लिए संजीवनी बन सकते हैं। आज तक जितने भी समाज सुधारक हुए लगभग सभी ने या तो स्वयं की पूजा करवाई है या कालांतर में उनके नाम से अनेक संप्रदाय बने तथा परमात्मा के नाम पर उन्हीं की पूजा अर्चना आदि होने लगी। वर्तमान युग में तो ऐसे तथाकथित मसीहों वो गुफाओं में बैठने वाले जो ऋषि हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं। आज के जो गुरु पोंगों की तरह, पंडों की तरह सत्य का प्रचार करने में लगे हैं, जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही है। लेकिन ये सब जो भी अपने को गुरु कह रहे हैं, सत्य को बताने वाले हैं, बता रहे हैं, ये भोली भाली जनताओं को अंधेरे में रखा है। स्वामी दयानंद की जब हम मूल भावनाओं को समझते हैं तो हमें सत्यार प्रकाश याद आता है, और सत्यार प्रकाश के पढ़ने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज समाज में सत्यार प्रकाश की आवश्यकता है। सत्यार प्रकाश के पढ़ने से
सत्य असत्य क्या है वो हमें पता चल जाता है। दंडावादियों की बात हम नहीं करते हैं, मगर जिस भी व्यक्ति ने पूर्वाग्रह त्याग कर इस ग्रंथ का मनोयोग से अध्ययन किया है उसका जीवन भ्रांति मुक्त होकर कुंदन बन गया है। कितने लोगों ने इस अमृत का रसास्वादन करके नवजीवन पाया है, इसका इतिहास हम यह नहीं देना चाहते हैं कि हम उन अभागे लोगों पर तरस खाना चाहते हैं जो अमृत के सागर के पास जाकर भी केवल कंकर गिन करके वापस आ जाते हैं। हम उस दिव्य मानव की उत्कृष्ट भावनाओं का परिचय देना चाहते हैं जो अपने नाम को सार्थक करने वाला दया का सागर। अभाग से संभवतः हम लोगों की कार्य पद्धति भी ऐसी रही है कि यह बात जनसाधारण तक पहुंच गई कि दयानंद क्या नहीं मानते हैं, मगर वे क्या मानते हैं इसकी प्रस्तुति या तो हम ठीक ढंग से नहीं कर पाए, अन्यथा पूर्वाग्रहों के कारण लोग ही नहीं समझ सके। इस ग्रंथ को खंडन का पिटारा कहने वालों ने ना तो मंडनात्मक प्रथम सोमोल्लास का ही अध्ययन किया है और ना ही देव दयानंद की भूमिका की भावनाओं को ही समझ पाए। जरा हम इस महामानव की मूल भावना को समझने का प्रयास करें तो उनका कथन यह है कि मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात सत्य है क्या और सत्य और मिथ्या क्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य का अर्थ प्रकाश समझा जाता है। वास्तव में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सत्य को सत्य समझाया है। कहा हमें सत्य को स्वीकार करना है, हमें पाखंडियों के चक्कर में नहीं फंसना है और जिन लोगों ने भी पाखंडियों के चक्कर में फंसा है उसका जीवन बर्बाद हो गया है। वास्तव में यदि हम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो हमें स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर हमें अपना कल्याण करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। और यदि हम पोंगों के चक्कर में पोंग पंडितों के चक्कर में पोंग पंडों के चक्कर में अगर फंसेंगे तो हमारा जीवन अच्छा कभी नहीं बन सकता है, पवित्र कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम लोग अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक हम स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद के संपर्क में जब स्वामी श्रद्धानंद आए, जिनका बचपन का नाम मुंशी राम था, जो मांसाहारी थे, उनका जीवन बदल गया। यदि स्वामी श्रद्धानंद स्वामी दयानंद के संपर्क में न आए होते तो मैं समझता हूँ कि आज श्रद्धानंद का नाम लेने वाला कोई इस आर्य जगत में नहीं होता। इस प्रकार से अनेकों लोग स्वामी दयानंद के संपर्क में जो आए उनका जीवन बदल गया है। जैसे भगत सिंह लीजिए और भक्त अमीचंद, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है, पूरा जगत जानता है, आर्य जगत जानता है कि उसका जीवन भी अत्यंत पवित्र था, मांसाहारी कबाबी आदि था, लेकिन उसकी मधुर तान बहुत अच्छी थी, गीत अच्छे अच्छे गाया करता था। लेकिन जब स्वामी दयानंद के संपर्क में आया तो उसका जीवन बदल गया। एक दिन की बात है कि स्वामी दयानंद ने अमीचंद को बुलाया और कहा कि अमीचंद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे भाषण देते हो,
बहुत अच्छे गीत सुनाते हो, गाते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन एक बात है, तुम्हारी आवाज़ जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छी, इसलिए एक गाना सुनाओ। अमीचंद ये गाना सुनाता है और अमीचंद के गाने को सुन करके दयानंद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, अमीचंद तू तो हीरा है, अंतर इतना ही है कि तू कीचड़ में फंसा हुआ है। जिस दिन तू कीचड़ से निकल जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन दो धन्य हो जाएगा। इतना ही कहना ये था कि स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद, उनके व्याख्यान को सुनने के बाद, उनकी मधुर बातों को सुनने के बाद जो है अमीचंद का जीवन बदल गया। कहने का मेरा आशय ये है कि वास्तव में जो भी दयानंद के संपर्क में आया उसका जीवन बदल गया है। जिस प्रकार से शिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद के जीवन को बदल देता है, शिवरात्रि दयानंद के जीवन को बदलता है, जो कि बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक उसी प्रकार से स्वामी दयानंद के संपर्क में जो भी आता है या उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है सत्तर प्रकाश, जो लोग भी पढ़ते हैं उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए हमें समाज को यदि अच्छा बनाना है, पाखंडों से बचाना है, गुरुडम से बचाना है, तो हमें स्वामी दयानंद के द्वारा लिखे हुए सत्तर प्रकाश को पढ़ना होगा और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक हम स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तब तक समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। यदि हम संपूर्ण संसार का कल्याण चाहते हैं, मानव समाज का कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र का विकास चाहते हैं, तो स्वामी दयानंद की मूल भावनाओं को समझकर हमें अपने जीवन को महान बनाना होगा और दयानंद के सपनों को साकार करना होगा। तभी जो किरमंतो विश्वमार्यम का नारा हम जो लगाते हैं ये सार्थक हो सकेगा। इति ओम।